अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इन्फॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। आज हम आपको वो गुर बताएंगे जिसकी वजह से आप यूएई दुबई में कामयाब हो सकते हैं। जी जनाब, हमारा चैनल सिंपल आपको दुबई विजिट वीजा के बारे में, आपको ट्रैवल गाइड दी जाती है, आपको बताया जाता है कि यूएई में आपने बेड स्पेस कैसे हासिल करनी है, जॉब स्विच कैसे करनी है या फिर जॉब हंट कैसे करनी है। ये चैनल आपको हेल्प करता है, नई से नई जॉब्स के बारे में बताया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों को बताएं कि छोटी बड़ी न्यूज यूएई की और जॉब्स के बारे में आगाह किया जाता है इस चैनल के जरिए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट, जो आप विजिट वीजा पे जा रहे हैं या एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहे हैं यूएई में या दुनिया की किसी भी कॉर्नर में, तो आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेना। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम जो है बहुत ज्यादा जल्दबाज वाकया हुई है। हमें रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी दरकार होते हैं। क्या होता है कि विजिट वीजा पे जाया जाता है या एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाया जाता है और थोड़े ही दिनों में विद इन 1 वीक आपको लगता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा है या मुझे काम नहीं मिल रहा है। ये वो चीजें होती हैं कि जो दूसरी नेशनैलिटीज बड़े आराम के साथ जॉब सर्च कर रही होती हैं, या फिर अगर उनको जॉब मिल जाए तो उसके ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क कर रही होती हैं। पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कि एक दिन में ही वो हालात को चेंज कर देंगे, और घर वालों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आज बंदा दुबई गया और दूसरे दिन वो दरम्स का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। हम लोगों को अपनी जल्दबाजी की आदत अपने अंदर से खत्म करनी होगी और जो भी काम है सोच समझ के करना होगा। अगर आपने विजिट पे जाना है या एम्प्लॉयमेंट पे जाना है, आप पहले अपना एटमॉस्फेयर देखें, आपको ये चीज सूट करेगी या नहीं करेगी। आप होम सिक तो नहीं हो जाएंगे, आपके अंदर बर्दाश्त है, सब्र का मादा है, तो ही आप ये स्टेप लें। हमने देखा है कि लाखों रुपए का नुकसान किया जाता है। आजकल विजिट वीजा लिया जाता है या एम्प्लॉयमेंट वीजा लिया जाता है और विद इन 10 to 15 डेज ये डिसाइड किया जाता है कि मेरा दिल नहीं लग रहा है या फिर मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा है, और वापस पाकिस्तान के लिए बैग बांध लिया जाता है। जाने से पहले अपने आप को देखें कि आप इस काबिल हैं, आप होमसिक नहीं होंगे, आप वहां जाके एक अच्छा टाइम लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपने अपने गोल अचीव करने हैं। नंबर 2 बात यह है कि आपने जब भी इंतखाब करना है, बड़ी कंपनी का इंतखाब करना है, छोटी कंपनी से आपने इज्तनाब करना है। वजह यह होती है कि छोटी कंपनी में बहुत सी हर्डल्स होती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो एनओसी का प्रॉब्लम हो गया। आपने अगर आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो ज्यादा कर दिए जाते हैं, आपको सेम डेजिग्नेशन की जॉब नहीं दी जाती जिसका आपको वीजा दिया जाता है। बहुत सी चीजें होती हैं, मल्टीटास्क दे दिए जाते हैं। अगर आप ऑफिस अटेंडेंट की जॉब कर रहे हैं तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का काम, डिस्पैचर का काम, टाइम कीपर का काम, सब कुछ एक ही बंदे से लेने की कोशिश की जाती है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या कोई एनओसी वगैरह चाहिए तो कंपनी मना कर देती है। जबकि अगर आप बड़ी कंपनी में जाते हैं तो आपको किसी भी चीज के लिए कोई भी आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती। एनओसी आपको ड्राइविंग के लिए चाहिए, आपका डेजिग्नेशन है, उसके मुताबिक आपको काम दिया जाता है और टाइम टू टाइम आपको आपकी सैलरी भी इंक्रीज की जाती है, आपका डेजिग्नेशन भी जिसको कहते हैं प्रमोशन दी जाती है। तो ये चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से हम हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज की जॉब्स बताते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में बताते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताते हैं कि आप अगर चूज करें थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपने छोटी कंपनी से ऑफर लेटर लेने की बजाय बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर लेना है। बड़ी कंपनी जो है इवन के वहां पे सैलरी कम भी होगी, लेकिन 1 या 2 साल में ही आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि एक अच्छी कंपनी के साथ चलने के रहने के क्या फायदे होते हैं।
पेड लीव मिलती है, टिकट दी जाती है, बहुत से लेबर लॉ के मुताबिक जो आपको बेनिफिट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। नंबर 3 जो है वो बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो आपको जो ट्रेनिंग और जो कोर्सेज करवा रही होती हैं। हम पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि बड़ी कंपनीज साल में 2-3 ट्रेनिंग्स और कोर्सेज करवाती हैं। ये जो भी कोर्सेज और ट्रेनिंग्स होती हैं एक आदमी को ग्रूम करती हैं, उसको पॉलिश किया जाता है और उसको आने वाले डेजिग्नेशन और इंक्रीमेंट के लिए तैयार किया जाता है। आपने इन चीजों को बड़े ध्यान से देखना है, ये ट्रेनिंग्स बड़े ध्यान से करनी है। ये कोर्सेज जो है बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं, बहुत से कोर्सेज हो रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज हो रहे होते हैं, टीम लीड करने के कोर्सेज हो रहे होते हैं, अपने आप को कैसे आपने मायूसी से दूर करना है, कैसे आपने मोटिवेट होना है, ये बहुत सारी चीजें जो है इनकी ट्रेनिंग्स दी जा रही होती है और इनके कोर्सेज करवाए जा रहे होते हैं। एक तो आपने ये जो कोर्सेज करने हैं बड़े ध्यान से करने हैं और दूसरा इन चीजों को आपने अपने सीवी में भी अपडेट करते जाना है। हम छोटी छोटी चीजें आपको बताते हैं लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सारे चैनल इस तरह की चीजें आपको नहीं बताते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में आपसे बात करते हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि एक वीडियो पूरी देखा करें और एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे अगर स्टेप लिया जाए तो 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जहां पे आपने अपने आप को क्लियर रखना है। 3 तरह के बैन होते हैं वहां पे यूएई में, खासतौर पे एक बंदे के ऊपर। नंबर 1, पुलिस सर्टिफिकेट अच्छा होना चाहिए, आपका लड़ाई झगड़ा कोई ना हो, किसी इलीगल काम में ना हो। नंबर 2, आपका जो लेबर मिनिस्ट्री का बैन है वो आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी कोई भी शिकायत आपकी लेबर मिनिस्ट्री में ना करे। वो क्या वजह होती है कि आपका लेबर मिनिस्ट्री में जो है वो शिकायत की जाती है अगर आप ऑफिस में अपना काम प्रॉपर नहीं करते हैं, जिस काम के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। दूसरा, आप कंपनी के जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तीसरा, अगर आप 7 दिन से ज्यादा छुट्टी करते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और इस तरह के काम करते हैं कि बार बार आप छुट्टियां करते हैं, जल्दी चले जाते हैं, अपना काम अधूरा छोड़ते हैं, जो आपको टास्क दिया जाता है, जो आपको टारगेट दिया जाता है, आप उसको कंप्लीट नहीं करते, तो इस सूरत में भी कंपनी लेबर मिनिस्टर में आपकी शिकायत कर सकती है कि इस बंदे को हायर किया गया था इन चीजों के लिए और इसने ये चीजें नहीं की या छुट्टियां की हैं हमें बगैर बताए हुए। तीसरा होता है इमिग्रेशन का जो बैन होता है। इमिग्रेशन का बैन ये होता है कि अगर आप विजिट पे हैं, ओवरस्टे करते हैं, अगर आप छुट्टी गए हुए हैं तो आप बगैर बताए हुए कंपनी को अपने जो होम कंट्री है वहां पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, इमिग्रेशन रूल्स की वायलेंस करते हैं, तो ये 3 तरह के बैन जो हैं लग सकते हैं। पुलिस सर्टिफिकेट या पुलिस का बैन, नंबर 2 लेबर मिनिस्ट्री का बैन, नंबर 3 इमिग्रेशन का बैन। तो इन तीनों बैन से भी आपने बिल्कुल मुहतात रहना है ताकि इन फ्यूचर आप जब जॉब स्विच करें या अच्छी जॉब की तरफ जाए तो कोई भी हडल आपके सामने ना आए। नया वीजा लेने के लिए, वीजा स्विच करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर आखिर में हम लोग बताते हैं कि अप्रेजल या ईयरली रिव्यू जो है वो सब बड़ी कंपनीज में, इवन कि आप छोटी जॉब कर रहे हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप ऑफिस बॉय हैं, आप मैनेजर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो सब लोगों की एक अप्रेजल या ईयरली रिव्यू लिखा जाता है मैनेजर की तरफ से। जो भी अच्छे एचआर होते हैं वहां पे यूएई में भी और पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं, इंडिया की, नेपाल की, बांग्लादेश की, वो आपका अप्रेजल लिखती हैं 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद। तो आपके मैनेजर ने आपका ये अप्रेजल लिखना होता है, इसलिए कभी भी अपने मैनेजर से आपने लड़ाई नहीं करनी, कभी भी उसके साथ आपने बिहेवियर जो है वो खराब नहीं करना। होता क्या है कि अगर आप अपने मैनेजर के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो वो जब अप्रेजल का टाइम होता है, जब आपका ईयरली रिव्यू का टाइम होता है तो वो नेगेटिव मार्क्स देता है और आपकी प्रमोशन रुक जाती है। उस वक्त आपको फिर पता चलता है कि आपने किस तरह की गलतियां की हैं और किस वजह से दूसरे लोग जो हैं वो प्रमोशन लेके अपनी सैलरी इंक्रीज कर चुके हैं और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं जहां से आपने अपने सफर का आगाज किया था। तो इस चैनल में हम आपकी हेल्प करते हैं कि आपने कैसे जॉब स्विच करनी है, कैसे जॉब हासिल करनी है, और ऑलरेडी अगर आपको एक जॉब मिल गई है तो आपने वहां पे तरक्की कैसे करनी है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाती हैं। रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों को भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।